देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो अगर आपने नेटवर्क 34 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हमारी अगली सच्ची घटना आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, एक बार की बात है जब मैं शहर में रहता था। मेरी उम्र उस वक्त करीबन 14 वर्ष की थी। हमारा पूरा परिवार शहर से गांव की ओर निकल पड़ा था। मैंने पिताजी से पूछा कि हाँ, अचानक गांव क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि गांव में एक पूजा है, इसलिए हम सबका वहां जाना बहुत जरूरी है। मैंने भी कुछ और न पूछते हुए चुपचाप बैठ रहा और मेरी आंखें लग गईं। और जब मेरी आंख खुली तो हम सब अपने गांव पहुंच चुके थे। ठंडी हवाएं और ताजगी से मानो पूरा शरीर एकदम स्वस्थ लग रहा था। हम सब गाड़ी से उतरकर अपने घर चले गए। पूरा दिन मेरा बड़ा मज़े से गुजरा। शाम को खाना खाने के बाद मैं हाथ धोने बाहर की तरफ आया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। बस घरों के बाहर एक मोमबत्ती जल रही थी और बाकी हर तरफ अंधेरा था। तभी मैंने देखा कि जंगल में दूर एक जगह आग जल रही है। मैंने देखा तो मैं चौंक गया और मुझे लगा ऐसे तो पूरा जंगल में आग लग जाएगा। मैं भागकर अंदर गया और मैंने ये बात सब लोगों को बताई। तो ऐसा लगा मानो जैसे कि कोई फर्क ही ना पड़ा हो, जैसे जंगल में आग लगना कोई बड़ी बात नहीं है। तभी थोड़ी देर बाद मुझे दादी ने बताया कि बेटा, उसे भूत का उठना कहते हैं। सच मानो तो मैं हंस पड़ा। तो दादी ने कहा, हंसो मत, सो जाओ, बार बार उधर नहीं देखना वरना वो तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं हंसता हुआ चुपचाप सो गया। अगले दिन गांव में पूजा थी, पर मैं उस पूजा में नहीं गया। मैं चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गया। मेरे साथ गांव के 2 दोस्त भी थे और हम आराम से बातें कर रहे थे कि तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर की ओर जंगल पर पड़ी। ठीक कल की तरह वहाँ फिर से आग जल रही थी। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि जंगल में रोज आग कौन लगाता है। तो उन दोनों ने वही दादी वाली बात बोली, वहाँ भूत होते हैं। यहाँ सब यही कहते हैं कि भूत उठ रहा होता है। मैंने तभी अचानक से कहा कि आओ चलो देखते हैं, घर पर कोई है भी नहीं, चलो चलते हैं। वह दोनों ने मना कर दिया। तो मैंने गुस्से में आकर उन्हें अपने घर जाने को कहा। उन्होंने कहा ठीक है, हम चलेंगे, पर हम दूर से देखकर वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पहले चलो तो सही। हम तीनों जंगल की ओर भागे जहाँ वो आग जल रही थी। हम भागते भागते वहाँ पहुँचे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरे दोस्त वहीं रुके और कहने लगे कि अब हम आगे नहीं जाएंगे, पर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे। चारों तरफ देखा पर आग कहीं नहीं थी और जैसे ही मेरा घर जाने को मुड़ा तो मेरे दोस्त मुड़े मुझे देखकर बड़ी तेजी से भागे और मेरे भी कानों में आग जलने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं जैसे ही मुड़ा तो पीछे कुछ नहीं था कि अचानक एक जोर से हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा लगा मानो जैसे मेरे शरीर के आर पार हो गया हो। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कंधे पर किसी ने 10 किलो का भारी बैग रख दिया हो। अब मैं डरने लगा था। मैं पूरी ताकत से वहां से भागा। भागते भागते मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं थक नहीं रहा और भागते भागते मेरी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और मैं बहुत ही कम समय में अपने घर पहुंच गया। मैं जल्दी से जाकर बेड पर बैठ गया। मेरा शरीर भी भारी हो रहा था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरे दोनों दोस्तों भी अंदर आकर बोलने लगे कि तेरी दोनों आंखें लाल क्यों हैं, तू सो जा। और अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने तेजी से चिल्लाकर दोनों को भगा दिया और मेरे सिर में दर्द तेज होने लगा। मैंने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे में ही मेरे दादाजी वहां आ गए। उन्होंने मुझे देखा तो पता नहीं वो मुझे देखकर गुस्सा हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ।
मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था तो मेरे दोस्तों ने दादाजी को पूरी बात बताई। दादाजी ने मंदिर में से कुछ धूप की राख उठाकर मेरे माथे पर लगाकर कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र के खत्म होने की वजह जोर जोर से चिल्लाए। मेरे शरीर पर एक झटका सा लगा और दादाजी ने वो हाथ पर बची राख को फूंक मारकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद मुझे दादाजी ने बताया कि ऐसे जंगलों में नहीं जाना चाहिए। कभी कभी कुछ हवा या साया हमारे साथ घर आ जाते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि अगर दादाजी सही टाइम पर नहीं आते तो वो हमारे घर पर भी जगह बना लेता और फिर वो आसानी से नहीं जाते। तो ये थी आज की हमारी सच्ची घटना। जल्द लौटेंगे अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक की धन्यवाद।